स्टूडेंट्स ऑफ सीबीएसई बोर्ड क्लास 12, हाउ आर यू ऑल? बच्चों, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर क्लास 12, राइट? एंड दिस इज सीरीज जिसमें हमने हर चैप्टर के 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं और जो प्लेलिस्ट है उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, तो आप देख लीजिए। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस असेंबल्ड हैं। आपके जितने भी डाउट्स हैं इसको देख करके आपके क्लियर हो जाएंगे अबाउट दीज चैप्टर्स। सो लेट्स बिगिन विद डी एंड एफ ब्लॉक। सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम्स में कई बार पूछा गया है, दैट इज लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है? सो देयर इज अ स्टेडी डिक्रीज इन द आयनिक रेडियाई फ्रॉम La3+ टू Lu3+। तो आयनिक रेडियाई जो घटा है स्टेडीली, इसीलिए लैंथेनॉइड को हमने कहा कि लैंथेनॉइड का कॉन्ट्रैक्शन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, why do transition elements shows variable oxidation state? This is very important और ये समझना भी चाहिए कि जो हमारे डी ब्लॉक के ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, स्पेशली ट्रांजिशन एलिमेंट्स, उनमें वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होता क्यों है? ओनली रीजन इज कि दे हैव इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स, और जो इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स हैं उनकी, और देयर इज प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज ns and n-1d इलेक्ट्रॉन्स, and have approximately equal energies. तो ये बेसिकली द आंसर इज इनके पास इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स हैं, इस वजह से ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द फॉर्मूला ऑफ ऑक्सो एनायंस ऑफ मैंगनीज। सो ऑक्सो एनायन ऑफ मैंगनीज इज MnO4- और जो ऑक्सीडेशन नंबर है उसका दैट इज +4। Next question, what happens when NH4 Cr2O7 is heated? इस कंपाउंड को जब हम हीट करते हैं, you get nitrogen, H2O and chromic oxide. So again the question in a different way. Oxo anion of chromium, and in which it shows the oxidation state equal to its group number. ठीक है, ग्रुप नंबर 6 है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्रोमियम आयन का है Cr2O7 इसको हम ड्राई क्रोमेट आयन कहते हैं, एंड द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम हियर इज +6 और वो उसका ग्रुप नंबर भी है। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। पहला ऑब्जर्वेशन कहता है कि जनरली देयर इज एन इंक्रीज इन द डेंसिटी ऑफ एलिमेंट फ्रॉम टाइटेनियम to copper, यानी कि Z is equal to 22 to Z is equal to 29 in the first series of transition elements. तो ये ऑब्जर्वेशन को हम अगर एक्सप्लेन करें तो टाइटेनियम से कॉपर तक एटॉमिक साइज ऑफ एलिमेंट डिक्रीजेस एंड मास इंक्रीजेस। ठीक है, डेंसिटी जो होती है वो मास पर यूनिट वॉल्यूम होती है। सो यहाँ पर क्या हो रहा है, एटॉमिक साइज ऑफ एलिमेंट घट रहा है और मास बढ़ रहा है, as a result of which density increases, क्योंकि density is equal to mass divided by volume. So density is directly proportional to mass. Mass बढ़ेगा तो density भी बढ़ेगा। Next, transition elements and their compounds are generally found to be good catalysts. आपने कई reactions में देखे होंगे कि मैंगनीज, मोलिब्डेनम, जिंक, कैडमियम, मर्क्यूरी, ये सभी बड़े अच्छे कैटलिस्ट्स हैं। तो कारण कैटालिटिक प्रॉपर्टी का क्या है, वही प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। डी ऑर्बिटल्स में और डी और एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स में बहुत सारे क्वेश्चंस का यही आंसर्स है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ट्रांजिशन एलिमेंट्स जनरली फॉर्म कलर्ड कंपाउंड। अब जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं वो कलर्ड कंपाउंड को शो करते हैं। उसका कारण भी क्या है, अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं which undergo DD transition by absorption of energy from the visible range and then emitting the light. पहले वो absorb करते हैं energy visible range से, फिर जब वो emit करते हैं light तो complementary colors हमको दिखाई देते हैं। This is how transition elements formed colored compounds. This is a very important question. Next is, this is again a very important question कि zinc को हम transition element नहीं मानते, हालांकि वो भी डी ब्लॉक एलिमेंट है। तो क्या हर डी ब्लॉक एलिमेंट ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है? तो नहीं है। जिनके पास कंप्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स हैं, जैसे जिंक, इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है कॉमनली +2 है एंड इट हैज कंप्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स, तो इसीलिए इलेक्ट्रॉन का एक से दूसरे ऑर्बिट में ट्रांजिशन ही नहीं होता, तो इसीलिए वो ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। बीइंग अ डी ब्लॉक एलिमेंट डज नॉट मीन दैट इट इज अ ट्रांजिशन एलिमेंट। तो अगर आपसे पूछा जाए कि वो कौन सा एलिमेंट है जो डी ब्लॉक का है बट वो ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है, तो वो हमारा जिंक होगा।
Correct. Next question. Again, the reason is being asked. Copper 1 ion is not known in aqueous solution. यानी कि aqueous solution में हमको कॉपर 1 आयन नहीं मिलता है, ज्यादातर कॉपर 2 आयन मिलता है. यानी कि अगर ये क्यूप्रस है तो ये क्यूप्रिक है. क्यूप्रिक आयन जो है वो ज्यादा स्टेबल है, पहला पॉइंट, फ्रॉम क्यूप्रस आयन. इसका कारण ये है कि सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ कॉपर इज लार्ज. मतलब कि Cu प्लस में जितनी एनर्जी लगती है उससे ज्यादा एनर्जी लगती है Cu2 प्लस बनाने में. सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ज्यादा है, लेकिन हाइड्रेशन एंथैल्पी जो क्यूप्रिक आयन का है इट इज मच मोर नेगेटिव देन क्यूप्रस आयन. दो एनर्जीज इन्वॉल्व है, एक है आयनाइजेशन एंथैल्पी और दूसरा है हाइड्रेशन एनर्जी. ठीक है, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी तो बहुत ज्यादा है लेकिन हाइड्रेशन एनर्जी बहुत ज्यादा नेगेटिव है. इसीलिए ओवरऑल क्यूप्रिक आयन का फॉर्मेशन ही ज्यादा फेवरेबल है. यानी कि ये इतना नेगेटिव है कि ये इसके हाई एनर्जी को कॉम्पेंसेट कर देता है. सो इट कॉम्पेंसेट्स फॉर हायर आयनाइजेशन एंथैल्पी. तो इस वजह से क्यूप्रस से ज्यादा क्यूप्रिक स्टेबल है इन द एक्वस मीडियम. नेक्स्ट क्वेश्चन. एक्टिनॉइड्स एग्जिबिट ग्रेटर रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट देन लेंथेनॉइड्स. लेंथेनॉइड में भी ऑक्सीडेशन स्टेट था वैकेंट डी ऑर्बिटल्स की वजह से और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, और एक्टिनॉइड में और ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट में वेरिएबिलिटी है. उसका कारण है कि बहुत कम एनर्जी गैप है बिटवीन 5f 6d और 7s के सब सेल्स की. ऑल द इलेक्ट्रॉन्स कैन टेक पार्ट इन द बॉन्डिंग. अब इतने सारे तीनों के ही इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, इस वजह से वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि Cr2 plus is reducing in nature while the same d orbital configuration d4 Mn3 plus is an oxidizing agent. अब ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है कि d4 दोनों ही है लेकिन एक ऑक्सीडाइजिंग है एक रिड्यूसिंग है. तो Cr2 plus का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो है 3d4 and which easily changes to 3d due to stable half filled T2g orbitals. half filled orbitals का भी अपना एक महत्व होता है, तो ये इजीली D3 में कन्वर्ट हो जाता है. इसीलिए Cr2 प्लस जो है वो रिड्यूसिंग इन नेचर है, लेकिन Mn2 प्लस जो है इट हैज स्टेबल हाफ फिल्ड D5 और कॉन्फ़िगरेशन. D5 इज वेरी स्टेबल, तो हेंस इसीलिए Mn3 जो है इजीली चेंजेस टू Mn2. तो Mn3 अगर Mn2 में कन्वर्ट हो सकता है मतलब इट एक्ट्स एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. नेक्स्ट. In a transition series of metals, the metal which exhibit greater number of oxidation state occurs in the middle of the series. सीरीज के मिडिल में जो एलिमेंट्स होते हैं उनमें ज्यादा नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स होते हैं. उसका कारण क्या है? कारण एक ही है, प्रेजेंस ऑफ मोर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स एंड यूज ऑफ ऑल 4s and 3d इलेक्ट्रॉन. बीच वाले जो एलिमेंट्स होते हैं उनके पास ज्यादा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं और दे कैन यूज 4s and 3d इलेक्ट्रॉन्स. नेक्स्ट क्वेश्चन. रीजन अगेन हमें बताना है. टाइप ट्रांजिशन मेटल जनरली फॉर्म्स कलर्ड कंपाउंड. अगेन वही कारण है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का प्रेजेंस. इसमें जो सेकेंड क्वेश्चन है वो थोड़ा डिफरेंट है. मैंगनीज एग्जिबिट्स हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट दैट इज +4 अमंग द 3d सीरीज ऑफ एलिमेंट. ये +7 ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे दिखाता है? सो मैंगनीज एग्जिबिट्स ऑक्सीडेशन स्टेट +7 अमंग 3d सीरीज because all the oxidation states are exhibited from +2 to +7 by manganese and no other elements of this series shows this highest oxidation state. So केवल यही है जो 3D सीरीज में 2+ से +7 तक जा सकता है. ओके. नेक्स्ट रीजन Cu1 आयन. अगेन उसी क्वेश्चन को थोड़ा सा डिफरेंट करके पूछा गया है. is not stable in an aqueous medium. aqueous medium में क्यों स्टेबल नहीं है? दो चीजें मैटर करती है ना, आयोनाइजेशन एंथैल्पी और हाइड्रेशन एनर्जी. इन दोनों का जो सम है वो अगर फेवरेबल नहीं है तो फिर वो आयन फॉर्मेशन नहीं होगा. तो क्यूप्रा हमने अभी भी पढ़ा था, क्यूप्रिक आयन ज्यादा स्टेबल होता है क्यूप्रस आयन से. आयोनाइजेशन एंथैल्पी हालांकि Cu2 प्लस की ही ज्यादा होती है लेकिन हाइड्रेशन एंथैल्पी नेगेटिव होती है. Next question. Unlike Cr3 plus, Mn2 plus and Fe3 plus and the subsequently other कोई भी मेटल का 2 plus जो 3d सीरीज के एलिमेंट्स हैं, the 4d and the 5d metal generally do not form stable cation species. 3d वाले तो बनाते हैं, 4d और 5d वाले नहीं, 5d वाले नहीं बनाते हैं because higher enthalpies of atomization of 4d and 5d.
जैसे 4D और 5D है, उनमें एनर्जी जो है आयनाइजेशन की वो ज्यादा लगती है, यानी कि इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन ज्यादा है और हाइयर आयनाइजेशन इंथैल्पी है. द MP एंड BP यानी कि बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट ऑफ हेवियर ट्रांजिशन मेटल्स आर ग्रेटर. आयनाइजेशन इंथैल्पी भी ज्यादा है और मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा है. ओके, ड्यू टू स्ट्रॉन्गर इंटरमेटालिक बॉन्ड, इसी वजह से 4D और 5D के जो मेटल्स है डू नॉट फॉर्म स्टेबल कैटायंस. यू हैव टू कंप्लीट दिस इक्वेशन. MnO, ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग इक्वेशन है और कई बार पूछा जा चुका क्वेश्चन है. सो यहाँ पर MnO4 माइनस गेट्स कन्वर्टेड टू MnO2, फिर S2O3 बन गया SO2, सॉरी SO4 2 माइनस एंड H2O becomes 2OH माइनस. सिमिलरली ये जो Cr2O7 2 माइनस है, बेसिकली प्रोडक्ट आपको पता होना चाहिए एंड देन यू नीड टू बैलेंस इट. यहाँ पर आयरन है और हाइड्रोजन है, सो यहाँ पर कन्वर्ट होगा प्रोडक्ट में Cr3 प्लस, आयरन Fe2 प्लस बिकम्स Fe3 प्लस, और 14H यहाँ पे है और इधर यहाँ राइट हैंड साइड में हो जाएगा वाटर 7 मॉलिक्यूल्स. नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांजिशन मेटल्स एंड देयर कंपाउंड जनरली एग्जिबिट पैरामैग्नेटिज्म. पैरामैग्नेटिज्म में क्या होता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जहां पे भी हो वहां पे भी पैरामैग्नेटिज्म होगा, और जहां पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है वो डायमैग्नेटिक बिहेवियर होता है. तो ऑब्वियस सी बात है, पैरामैग्नेटिक है तो वो मेटल जो होगा उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे. इजी. नेक्स्ट, द केमिस्ट्री ऑफ एक्टिनॉइड इज नॉट सो स्मूथ एज ऑफ लैंथेनॉइड्स. तो लैंथेनॉइड शोज लिमिटेड नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट. लैंथेनॉइड में आपको +2 मिलेगा, 3 मिलेगा, 4 मिलेगा, ठीक है, क्योंकि लार्ज एनर्जी गैप है बिटवीन 4f एंड 5d. एक्टिनॉइड जो होते हैं उनके पास स्टेबल +3 है ऑक्सीडेशन स्टेट, बट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं जो +4, 5, 6, 7 भी शो करते हैं, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी डिफरेंस कम है बिटवीन 5f, 6d एंड 7s. नेक्स्ट, ये जो ट्रांजिशन मेटल्स हैं एंड कंपाउंड दे आर फाउंड टू बी गुड कैटलिस्ट. अगेन द क्वेश्चन इन डिफरेंट फॉर्मेट. तो बच्चों आप लोग देखो, हर क्वेश्चन चाहे जैसे भी पूछा जाए, जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं उसका सबसे कॉमन आंसर क्या होता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का प्रेजेंस. ज्यादातर जो रीजन है वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के प्रेजेंस की वजह से ही होता है और इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल्स की वजह से. नेक्स्ट, मेटल मेटल बॉन्डिंग इज मोर फ्रीक्वेंट फॉर 4D एंड 5D सीरीज rather than 3D. तो मेटल मेटल बॉन्डिंग जो है वो 4D और 5D में ज्यादा है rather than 3D. इसका कारण ये है कि these have their electrons of outer shell at greater distance from the nucleus as compared to 3D. Next question, the enthalpy of atomization of transition elements are quite high. यानी कि enthalpy of atomization बहुत ज्यादा है. There are large number of unpaired electrons in their atoms. ट्रांजिशन एलिमेंट्स में लार्ज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, thus they have stronger इंटर एटॉमिक इंटरेक्शन. उनमें आपस में ही इंटर एटॉमिक इंटरेक्शन बहुत ज्यादा होती है, इस वजह से उनको एटोमाइज करने में हमें बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती है. ठीक है, इसका पार्ट बी है अगेन सेम, ट्रांजिशन मेटल्स एंड मेनी ऑफ द कंपाउंड्स आर गुड कैटलिस्ट. ये क्वेश्चन आपसे हो सकता है इस बार भी पूछ लिया जाए, क्योंकि बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है ये, because of the available d orbitals. So this is a reaction Cr2O7 H plus and I minus. आपको बैलेंस करके तो प्रोडक्ट में आ जाएगा Cr3 प्लस I2 और वाटर, और जो सेकेंड है MnO4 बन गया Mn2 प्लस, NO2 माइनस बन गया NO3 माइनस, H प्लस लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में वाटर, एंड यू नीड टू बैलेंस द एटम्स. नेक्स्ट, विच मेटल इन द फर्स्ट ट्रांजिशन 3D सीरीज एग्जिबिट्स +1 ऑक्सीडेशन स्टेट मोस्ट फ्रीक्वेंटली एंड व्हाई. कॉपर जो होता है वो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे फ्रीक्वेंटली देता है, मतलब Cu+, क्योंकि इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो है 3D10 4s1. इसमें आप देख सकते हैं d ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड है, एंड कंप्लीटली फिल्ड d ऑर्बिटल्स जो है या हाफ फिल्ड d ऑर्बिटल्स ज्यादा स्टेबल होते हैं. और ये सिर्फ डी के लिए नहीं है, किसी भी ऑर्बिटल में अगर वो कंप्लीटली फिल्ड है, चाहे वो पी ही सही, तो वो ज्यादा स्टेबल होता है, और हाफ फिल्ड ज्यादा स्टेबल होते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैटायंस आर कलर्ड इन एक्वस सॉल्यूशन एंड व्हाई. इनमें से कौन सा कैटायन है जो कलर्ड है. आपके पास एटॉमिक नंबर भी दिया हुआ है ताकि आप कन्फिग्रेशन लिख सकें.
तो आप देख सकते हैं इसमें अगर कन्फिग्रेशन लिखा तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है या नहीं है ये आप खुद समझ लो। यहाँ पर D3+ है, यहाँ पर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पे नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो आप देख सकते हैं V3+ जहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स था और Mn2+ वो ही कलर शो करेगा। जो एटम है यानी कि जो आयन है जो उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तो वो कलर शो करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन लैंथेनॉइड एंड एक्टिनॉइड, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। दोनों के जनरल कन्फिग्रेशन में फर्क है। दिस इज द कन्फिग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ लैंथेनॉइड एंड दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ एक्टिनॉइड। लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड जो है वो अलग अलग सीरीज हैं। एक्टिनॉइड जो है दे रेडियो एक्टिव, लेकिन लैंथेनॉइड रेडियो एक्टिव नहीं है। नेक्स्ट डिफरेंस है कि आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ अर्ली एक्टिनॉइड्स आर लोअर देन दोज ऑफ अर्ली लैंथेनॉइड्स। एक्टिनॉइड्स की जनरली ऑक्सीडेशन स्टेट +3 से +7 तक जाती है, बट लैंथेनॉइड की शोज ऑक्सीडेशन स्टेट फ्रॉम +3 अप टू +7। लेकिन यहाँ पर क्या है, मोस्ट कॉमन जो है वो +3 है। नेक्स्ट डिफरेंस, फर्स्ट मेंबर ऑफ लैंथेनॉइड सीरीज आर क्वाइट रिएक्टिव, therefore they combine with hydrogen on gentle heating। लेकिन जो एक्टिनॉइड्स हैं they are highly reactive in finely divided state। नेक्स्ट क्वेश्चन, लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। ये तो आप सब जानते हैं कि एटॉमिक रेडियाई और आयनिक रेडियाई जो है ओवरऑल देयर इज अ डिक्रीज इन द एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई, जिसको हम लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। जिसका कारण क्या है, लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन इज ड्यू टू इम्परफेक्ट शील्डिंग ऑफ 1,4f इलेक्ट्रॉन। यानी कि शील्डिंग इफेक्ट कम हो जाती है, इसलिए लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होता है। अब इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, आपसे कारण पूछेगा तो आप इम्परफेक्ट शील्डिंग बताएंगे। कंसिक्वेंसेस ये हैं कि सिमिलैरिटी इन द प्रॉपर्टीज, कुछ एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज सिमिलर है। ड्यू टू लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन द साइज ऑफ एलिमेंट्स फॉलोइंग HF to HG आर ऑलमोस्ट सिमिलर टू द साइज ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द प्रीवियस रो। यानी प्रीवियस रो और इस रो के साइज में कोई फर्क नहीं है, ZR एंड CT, and hence these are difficult to separate। And due to small change in the atomic radii, the chemical property of lanthanoids are very similar, due to which separation of lanthanoid becomes very difficult। तो ये एक कारण है। दूसरा कंसिक्वेंस ये है बेसिसिटी डिफरेंस। लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से साइज डिक्रीज करता है फ्रॉम La3+ to Lu3+, so the covalent character also decreases। Hence the basic character जो होता है covalent character घट जाता है, basic character hydroxides also decreases। Next question, transition metals जो है exceptionally zinc, cadmium, mercury are hard and have high melting point। कारण है strong metallic bond and high enthalpy of atomization। Next question, the energy ionization enthalpies first and second in the first series are found to vary irregularly। यानी कि एक प्रॉपर ऑर्डर नहीं है। उस इरेगुलरिटी का कारण है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में देयर इज इरेगुलरिटी इन द एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांजिशन मेटल्स एग्जिबिट्स पैरामैग्नेटिक बिहेवियर। पैरामैग्नेटिक बिहेवियर इज ऑलवेज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। क्वेश्चन चाहे जैसे भी पूछा जाए घुमा फिरा कर, आंसर तो वही है। CO2+ is easily oxidized in presence of strong ligand। CO2+ easily oxidize होकर CO3+ बना देता है जब strong ligand present हो, due to high crystal field energy, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ट्रांजिशन मेटल इज यूजुअली एग्जिबिटेड इन विच ऑक्साइड। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार पूछा गया है। तो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल इज एग्जिबिटेड इन इट्स ऑक्साइड्स एंड फ्लोराइड। ठीक है, मेटल ऑक्साइड और फ्लोराइड के फॉर्म में ही हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। नेक्स्ट, द ऑक्सीडेशन पावर ऑफ द फॉलोइंग 3 ऑक्सो आयंस आर दिस। तो इसका क्या रीजन है, La3+ and Lu2+ do not show any color in the solution। नेक्स्ट, कॉपर वाला क्वेश्चन भी बड़ा कॉमन है, घुमा फिरा के बहुत बार पूछा गया। कॉपर 1 आयन एक्व सॉल्यूशन में एग्जिबिट नहीं मतलब स्टेबल नहीं है, क्योंकि Cu2+ का ही फॉर्मेशन स्टेबल है
ऑल्दो इट हैज हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी बट वेरी लो इसका जो है हाइड्रेशन एंथैल्पी है, इसलिए तो फॉर्मेशन ऑफ CO2+ इज मोर स्टेबल. Both O2 and F2 stabilizes high oxidation state of transition metals, but the ability of oxygen to do so exceeds that of fluorine. इसका कारण यह है कि ability of oxygen to stabilize high oxidation state exceeds that of fluorine because oxygen can form multiple bond with metal. Oxygen में capacity होती है कि वो metals के साथ multiple bond formation कर सकता है. Next question. Describe the general trend in the following properties of the first 3D series of number of oxidation state. अब first यानी कि 3D series में number of oxidation state increases up to middle, बीच तक increase करता है and up to +7, उसके बाद वो decrease करता है. Next, formation of oxometals. Oxometals जो होते हैं वो polyatomic ions होते हैं with oxygen. You can see polyatomic ions are there. Next, write one similarity and one difference between the chemistry of lanthanoid and actinoid. Chemistry लिखना है दोनों का. Similarity क्या है कि दोनों ही साइज का कॉन्ट्रैक्शन करते हैं, चाहे लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन हुआ या एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, और कारण होता है इरेगुलरिटी इन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. डिफरेंस क्या है कि एक्टिनॉइड में ऑक्सीडेशन स्टेट का रेंज ज्यादा है रादर देन लेंथेनॉइड. What are transition elements? Elements जिनके पास partly filled d orbitals हो वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहलाते हैं. दो कैरेक्टरिस्टिक्स ट्रांजिशन मेटल्स के, दे शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, वो कलर्ड कंपाउंड बनाते हैं, दे फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस. डिफाइन करना हमको डिस्प्रोपोर्शनेशन को. डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन में क्या होता है कि एलिमेंट अंडरगोज सेल्फ ऑक्सीडेशन एंड सेल्फ रिडक्शन, यानी कि एक ही सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है. ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं MnO2 minus is getting converted into MnO4 minus also and MnO2 also. एक बार ऑक्सीडाइज हो रहा है, एक बार रिड्यूस हो रहा है. नेक्स्ट, ट्रांजिशन एलिमेंट शोज वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट. इसका कारण हम जानते हैं कि ट्रांजिशन एलिमेंट जो होता है उसमें NS and N-1D have approximately same energy. नेक्स्ट, एक्टिनॉइड शोज वाइड रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट. एक्टिनॉइड में क्या है, 5F, 6D और 7S, इन तीनों की एनर्जी जो है वो कंपेरेबल है. नेक्स्ट क्वेश्चन, जिंक को हम ट्रांजिशन एलिमेंट कंसीडर नहीं करते, उसका कारण है कंप्लीटली फिल्ड d ऑर्बिटल. Cr2- is a strong oxidizing agent. Cr2- after losing one electron वो बनाता है Cr3+, form Cr3+. इसके पास it has T32G और Eg0 configuration, hence ये ज्यादा stable है. Next question, silver atom has completely filled d orbital, यानी silver है 4d10, yet it is regarded as a transition element. इसको फिर भी अभी हमने यही कहा था ना कि transition elements completely filled orbitals को नहीं कहते हैं, लेकिन इनको क्यों कहते हैं भाई, क्योंकि silver has incomplete d orbital. Actually वो होता है 4d9 in its oxidation state +2, hence in a transition metal, यानी कि वो originally exhibit करता है 4d9. Energy value for Mn3+, Mn2+ couple is more positive than Cr3+, Cr2+. इसका कारण क्या है, large positive E value for manganese shows that manganese Mn2+ is more stable than Mn3+. ठीक है, और ड्यू टू कारण क्या है, ड्यू टू स्टेबल यानी कि हाफ फिल्ड d orbitals. और therefore third ionization energy of manganese will be very high and Mn3+ is unstable and can easily be reduced to Mn2+. तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक के. मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस के आंसर्स यही हैं, इनकम्प्लीटली फिल्ड d orbital, हाफ फिल्ड d orbital या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स. तो आई होप डी ब्लॉक के जो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस हैं वो कवर हो गए हैं. इतना करने से आपको एग्जाम में सारे क्वेश्चंस की लगभग कवरेज मिल जाएगी. बाकी के चैप्टर्स के लिए आप लिंक जो है प्लेलिस्ट की वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लीजिए.